नमस्कार। पिछले भाग में हमने देखा राधिका कृष्णा से एक टॉपिक समझाने को कहती है तो कृष्णा उसे उस टॉपिक को समझा देती है। आइए आगे की कहानी शुरू करते हैं। अगली सुबह संवाद धैर्य दोनों साथ निकल जाते हैं उन सब लोगों के साथ मीटिंग करने के लिए जिसके साथ उसने फिक्स की हुई थी। लेकिन सुबह से करीब 5 लोगों के साथ मीटिंग करने के बाद भी वो किसी एक सप्लायर को सिलेक्ट नहीं कर पाया था और कार में बैठा हुआ अगले इंसान से मिलने जा रहा था। तभी उसने धैर्य की तरफ देखते हुए कहा, अब कितनों से मिलना बाकी है। उसकी इन शब्दों के उसका चिड़चिड़ापन साफ दिख रहा था। लेकिन तभी धैर्य कहती है, सर ये लास्ट है और मुझे उम्मीद है आपको यह पसंद आएगा। उसकी इस बात को सुनकर संवाद कहता है, देखते हैं, अगर यहाँ भी नहीं हुआ तो मैं मुंबई से ही सप्लाई करवा लूँगा। उसकी इस बात को सुनकर धैर्य हाँ में अपना सर हिला देती है। तभी उसके फ़ोन पर एक कॉल आता है जिसे देखकर वो फ़ोन पिक करती है तो उधर की बात सुनकर वो कहती है, उन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाओ, मैं जल्दी से ही हॉस्पिटल पहुंचती हूँ। उसकी इस बात को सुनकर संवाद उसकी तरफ देख रहा था जैसे जानना चाहता हो कि क्या हुआ है। तभी धैर्य फ़ोन कट करती है तो संवाद को अपनी तरफ देखते हुए पाकर कहती है, सर मुझे जाना होगा। उसकी इस बात को सुनकर संवाद कहता है, क्या हुआ, कुछ अर्जेंट है? उसकी इस बात को सुनकर धैर्य कहती है, सर हमारा एक स्टाफ बुरी तरह से जख्मी हो गया है। उसके पैर पर एक भारी मशीन गिर गई है, उसे मैंने हॉस्पिटल ले जाने को बोल दिया है, मुझे भी वहाँ जाना होगा। उसकी इस बात को सुनकर संवाद हाँ में सर हिला देता है और कहता है, मैं भी चलता हूँ। उसकी इस बात को सुनकर धैर्य कहती है, आप पहले मीटिंग अटेंड कर लीजिए, मैं वहाँ सब संभाल लूँगी। उसकी इस बात को सुनकर संवाद कहता है, पक्का? उसकी इस बात को सुनकर धैर्य हाँ में सर हिला देती है तो संवाद कहता है, ठीक है, फिर मैं तुम्हें हॉस्पिटल छोड़ता हुआ चला जाऊंगा। उसकी इस बात को सुनकर धैर्य हाँ में अपना सर हिला देती है जिसके बाद संवाद उसे हॉस्पिटल ड्रॉप करके उस कंपनी की तरफ निकल जाता है जहां उसकी अगली मीटिंग होने वाली थी। जल्दी ही वो वहां पहुंच जाता है जहां उसकी मीटिंग होने वाली थी। ऑफिस के सामने आकर जैसे ही कार रुकती है वैसे ही वहां खड़ा गार्ड आकर गेट खोलता है। उसके कार खोलते ही संवाद बाहर निकलता है। सामने एक 15 मंजिला इमारत थी। ये देखकर वो अंदर की तरफ बढ़ता है तो वहाँ पर एक आदमी खड़ा था। शायद वो संवाद के आने का ही इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही वो संवाद को देखता है वैसे ही वो संवाद के पास बढ़कर उसके सामने अपना हाथ करते हुए कहता है, वेलकम सर, मेरा नाम रोहन मेहरा है। उसकी इस बात को सुनकर संवाद उसे हाथ मिलाता है। इसके बाद रोहन कहता है, आइए सर, हमारी मैडम आपका इंतज़ार कर रही है। कहते हुए वो वहीं बने हुए लिफ्ट की तरफ बढ़ जाता है। उसी के साथ संवाद भी चल रहा था। जल्दी ही दोनों 15th फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। वहां पर मीटिंग रूम में संवाद को बिठाते हुए रोहन कहता है, मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल सर, मैम को अभी बुला कर लाता हूँ। उसकी इस बात को सुनकर संवाद हाँ में अपना सर हिला देता है जिसके बाद रोहन वहाँ से निकल जाता है और उसे फ्लोर पर बने हुए बॉस के कैबिन की तरफ बढ़ जाता है। वहीं संवाद वहाँ आसपास अपना देख रहा होता है। तभी गेट खुलने की आवाज़ आती है। इस आवाज़ को सुनकर संवाद उसकी तरफ मुड़ता है तो सामने से एक लड़की चलती हुई आ रही थी। उसने फॉर्मल पहन रखे थे। उसकी हाइट लगभग 5 फुट 7 इंच होगी। ब्राउन आँखें और उसके अट्रैक्टिव फेशियल फीचर को देखकर
संवाद की नज़रें तो जैसे ही उस पर ही टिक जाती है। उसकी तंद्रा तब टूटती है जब वो लड़की उसके सामने आती है और अपना हाथ आगे करके कहती है, हेलो मिस्टर अग्निहोत्री, मैं गौरवी रॉय। उसकी इस बात को सुनकर संवाद उससे हाथ मिलाता है और कहता है, मिस रॉय, क्या हम मीटिंग कर सकते हैं? उसकी इस बात को सुनकर गौरवी हाँ में सर हिलाते हुए कहती है, श्योर। इसी के साथ वो रोहन की तरफ देखती है और उसको कुछ इशारा करती है और कहती है, मिस्टर अग्निहोत्री, जैसा क्राइटेरिया हमें मिस धैर्या कुमार ने बताया था, उस अकॉर्डिंग हमने कुछ मटेरियल तैयार करवाए हैं। आप एक बार पहले उसे देख ले, फिर हम आगे बात करते हैं। उसके इतना कहते ही कुछ स्टाफ अपने हाथ में कुछ सैंपल लेते हुए आते हैं। ये कपड़े के सैंपल थे, उसे लाकर सब वहीं टेबल पर रख देते हैं। उनके रखने के बाद वो सब एक बार फिर वहाँ से चले जाते हैं। तभी संवाद उन कपड़ों के मटेरियल को चेक करने लगता है। उसे मटेरियल काफ़ी पसंद आया, जिसे देखकर संवाद कहता है, मटेरियल काफ़ी अच्छा है, लेकिन क्या मैं इसके बनने के प्रोसेस को देख सकता हूँ? उसकी इस बात को सुनकर गौरवी कहती है, श्योर, आइए मैं दिखाती हूँ। कहते हुए वो अपने हाथ का इशारा करती है और इसी के साथ संवाद वहाँ से उठ कर चला जाता है। इसी के साथ संवाद और गौरवी उस एरिया में आते हैं जहाँ कपड़े की बुनाई हो रही थी। संवाद सब कुछ अच्छे से देखते हुए कहता है, आपके कपड़े बनाने का तरीका काफ़ी अच्छा है। उसकी इस बात को सुनकर गौरवी कहती है, थैंक यू। तभी संवाद कहता है, चलिए रेट फाइनल कर लेते हैं और टाइम भी। उसकी इस बात को सुनकर गौरवी हाँ में अपना सर हिला देती है और फिर दोनों वापस मीटिंग रूम में आ जाते हैं, जहाँ बाकी की सारी बातों को डिस्कस करने के बाद गौरवी उससे हाथ मिलाती है। वहीं संवाद भी उससे हाथ मिलाते हुए कहता है, आपके साथ बिजनेस को एंजॉय करूँगा। उसकी इस बात को सुनकर गौरवी मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला देती है और कहती है, मुझे भी। इसी के साथ संवाद वहाँ से निकलने लगता है। तभी गौरवी, जो उसे छोड़ने के लिए उसके साथ ही आ रही थी, उसका पैर वहीं रखी हुई चेयर में टकराता है और वो गिरने को होती है कि तभी संवाद का ध्यान उस पर जाता है और वो जल्दी से आगे बढ़कर उसे गिरने से पहले ही रोक लेता है। गौरवी इस समय संवाद की बाहों में थी। तो देखते हैं कि गौरवी और संवाद के बीच क्या होता है। आगे की कहानी सुनने के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।